नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए बहुत सरल सवाल लाए हैं। सवाल कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। तो ये समझिए ध्यान से कि एक वृत्त बना हुआ है, उसका ये ए है और ये बी व्यास हो गया है, ठीक है। और कह रहा है जिसका केंद्र, ये केंद्र हो गया है जो है 2, -3 और कह रहा है बी के निर्देशांक हमारे हैं यानी कि 1, 4। अब कह रहा है कि ए के निर्देशांक याद कर लो यानी x - y मान लिया हमने, सॉरी x, y, ठीक है। तो ये मध्य बिंदु हो गया और ये हमारा ए है और ये हमारा बी। मान लेते हैं सबसे पहले, माना ए बिंदु के निर्देशांक बहुत सरल है। मान लिया हमने निर्देशांक कितने, x, y हमने ये मान लिया है, ठीक है। और ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु हमने क्या मान लिया है, हमने मान लिया है O है बराबर 2, -3। ये इसके निर्देशांक हो गए हैं, ठीक है। तो अब कैसे निकालते हैं हम मध्य बिंदु, ध्यान से देखिए। और आपको बी के निर्देशांक मालूम ही है, ठीक है। बिंदु बी के निर्देशांक लिख लो। बिंदु बी के निर्देशांक क्या है हमारे पास, 1, 4। तो इसका मतलब पता क्या है कि जब मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं तो क्या होता है, x1 और y1 निकालना होता है, x2 और y2 निकालना पड़ता है। तो x1 यानी कि a वाले पॉइंट x, y1 मतलब y, x2 मतलब 1 और y2 मतलब 4। और मध्य बिंदु क्या होते हैं, कैसे निकालेंगे, होता है नियम x बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2। इससे निकलेगा कि x की जगह पर आएगा क्या, ये x का मतलब इन बिंदुओं से है, ये वाला x होता है और ये वाला y होता है, ये वाला x y है ना कि ये वाला x y। समझ में आया। तो ये है 2 बराबर, ये x1 है हमारा x प्लस x2 हमारा है 1 बटे में 2 और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। तो निकला निष्कर्ष 4 बराबर x प्लस वन ऐसे रहेगा, x प्लस 1, इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा, ये 1 इधर आएगा, मास हो जाएगा x बराबर 4 - 1 बराबर 3, यानी x बराबर हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। अब y के लिए मध्य बिंदु क्या होगा, तो y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटे में 2। क्या निष्कर्ष निकलेगा, y1 मतलब हमारा बीच वाला पॉइंट का दूसरा हिस्सा यानी कि ये -3। तो ये -3 आ जाएगा बराबर y1 हमारा कितना है, y1 हमारा y है, y2 बराबर 4 है, जाएगा हमारा y1 की जगह y हो गया प्लस y2 की जगह हमारा 4 हो गया बटे में 2, तीसरी गुणा हो जाएगी, 2 तियाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -6 बराबर y प्लस 4, क्या ये माइनस वो 4 इधर आएगा, -4 हो जाएगा। तो y बराबर -6 -4 बराबर -10, यानी हमारे पास क्या हो गया, y बराबर हो गया -10, ये हो गया। तो निर्देशांक क्या थे, ए के निर्देशांक हमने क्या माने थे, बिंदु ए के निर्देशांक हमने माने थे x, y। तो x हमारा क्या आया है 3 और y आया -10। सवाल कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। हमने बताया कभी भी ऐसा आए तो क्या होता है, ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है, ये m1 होता है और ये m2 होता है। तो अनुपात में विभाजित करता है, तो कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो हो जाएगा क्या निकालेंगे हम,
तो x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, और इसी के बराबर लिख दो इसका मान। m1 हमारा है 2 गुणे x2 हमारा है 4 प्लस m2 हमारा है 3 प्लस गुणे में x1 हमारा है -1 और बटे में m1 हमारा है 2, m2 हमारा है 3। ठीक है, अब बराबर में 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस 3 इक्कन 3, 2 और 3 5, 8 में से 3 गया 5 बटे 5, 5 से 5 गया मतलब 5 बटे 5 यानी 1, यानी हमारे पास क्या आ गया, x का मान आ गया 1। उस बिंदु के निर्देशांक यानी कि x बराबर 1 आ गया। अब इसी प्रकार से y बराबर होगा हमारा m1/2 प्लस m2/1 बटे में m1 प्लस m2 बराबर m1 हमारा है 2 गुणे में बाई 2 हमारा है -3 प्लस m2 हमारा है 3 गुणे बाई 1 हमारा है 7 बटे में m1 है 2 और m2 है 3। अब इसको भी हल कर लेते हैं। 3 दूनी 6 माइनस का प्लस 7 तियाँ 21 बटे में 5, 21 में से 6 गए 15 बटे 5, 5 तियाँ 15 यानी आ गया 3। तो हमारे निर्देशांक क्या आ गए, निर्देशांक बराबर हो गया हमारा 1,3। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखते हैं। यह सवाल बिल्कुल पहले सवाल की तरह ही है, बस इसमें उल्टा काम करना है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 प्रभावित करता है। मतलब इसमें क्या है, इसमें ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा x है और ये हमारा y है। हमारे पास अनुपात ज्ञात करवा रहा है, यानी कि m1 ज्ञात करवा रहा है और अनुपात में m2 ज्ञात करवा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, हमने इसको मान लिया है, माना m1 अनुपात m2 बराबर k अनुपात 1, यानी कि हमारा m1 हमने k माना और m2 हमने 2 माना, यानी कि m2 हमने 1 माना। ये हमेशा मान लेना, हमेशा, यानी कि कभी ऐसा हो तो m1 को k और m2 को 1 मान लेना। अब लगाना चालू करते हैं। वही तरीका क्या कि x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2। अब क्या होगा, x की जगह पर क्या रहेगा, ये -1 बराबर m1 की जगह पर रहेगा k गुणा में x2 की जगह पर रहेगा 6 प्लस m2 की जगह पर रहेगा 1 गुणा में x1 की जगह रहेगा -3 बटे में m1 की जगह पर k प्लस m2 की जगह पर 1। तो अब क्या हो जाएगा, इसकी गुणा होगी तो माइनस में आ जाएगा, इससे निष्कर्ष निकलेगा माइनस का k और प्लस माइनस माइनस का 1 इक्कन 1 बराबर 6k का 6k प्लस माइनस माइनस 3 इक्कन 3। इससे आगे क्या निष्कर्ष निकलेगा, ये चलिए ठीक है, इसे रहने दो, ये माइनस, चलो ये कुछ इधर ले आता हूँ, माइनस का k है, ये 6k इधर आया तो माइनस का 6k बराबर में इधर माइनस का 3 है, तो इस माइनस के 1 को उधर ले गए तो प्लस का 1 आएगा। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 1 7 के माइनस का, इधर हो जाएगा माइनस का 2, माइनस माइनस काट दिया, यानी k बराबर कितना हो गया, 2/7। अब देखिए, यानी कि k बराबर 2:7 हो चुका है, लेकिन तब भी अगर आप चाहो तो y से भी निकाल सकते हो। तो y बराबर क्या सूत्र होगा, m1/2 प्लस m2/1 अपान में m1 प्लस m2, ये होगा।
तो अब मान रखते हैं बाई की जगह होगा 6, तो बाई की जगह रख दिया 6 बराबर m1 की जगह k रहेगा बाई टू हमारा -8 है, तो बाई टू की जगह -8 रखेंगे, -8 प्लस m2 की जगह 1 इंटू बाई वन की जगह हमारा 10 है, तो ये 10 हो गया, बटे में कितना होगा k प्लस 1, और इसकी भी गुणा करके देख लेते हैं। 6k प्लस 6 बराबर -8k और प्लस का 10, ये 6k है हमारा, और ये -8k इधर आएगा तो 8k प्लस का हो जाएगा, इधर बराबर में 10 है और ये 6k इधर आएगा, 6 इधर आएगा तो -6 हो जाएगा, और 8 और 6 कितना हो जाएगा 14k, इधर 10 में से 6 गया बचेगा 4, तो k बराबर 4 बट्टे कितना हो जाएगा 14, और काटेंगे जब 4 से 2 दूनी 4 2 सत्ते 14, तो इससे क्या निकला k बराबर हमारा आ गया 2/7। तो k बराबर 2/7 है, तो हम एक्चुअली क्या मानते हैं, देखिए ऐसे होता है कि m1 अपान m2 बराबर k/1 2/7, ठीक है। तो अगर इसको सही से कर लें, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं हुआ है, होता तो एक तो होता ही है, कुछ नहीं होता तो कितना होता है 1 होता है, तो m1 अनुपात m2 बराबर 2:7, यही हमारा अनुपात हो गया। तो कैसा लगा सवाल? अगर अच्छा लगा तो लाइक से कमेंट करें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।